हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के क्वेश्चन। तो हमने 4 क्वेश्चन तक पिछली एक्सरसाइज में कवर कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है या आपने बेसिक की वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में से उसका लिंक देख सकते हैं और वो वाली वीडियोस भी कवर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे करेंगे। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में बोल रहे हैं कि हमें P एक सेट है और Q एक सेट है, इनका क्या करना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि इन दोनों में हमें कॉमन एलिमेंट्स निकालने हैं। ठीक है, तो P इंटरसेक्शन Q, इंटरसेक्शन का सिंबल होता है इस तरह से, बीच में जो लिखा है U उल्टा U लिखा है। ठीक है, यूनियन में सीधा U लिखते थे, इंटरसेक्शन में उल्टा U लिखते हैं। तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स आप देख सकते हैं, 1 दोनों में कॉमन है और 4 भी दोनों में कॉमन है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखने होते हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया। देखिए सेकंड पार्ट का आंसर देखिए, इन दोनों में कॉमन लिखना है तो x इंटरसेक्शन y में कॉमन क्या होगा, a e i o u, और यहाँ पर x y z कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम लिख देंगे नल सेट, जिसको हम खाली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, इसके अंदर कुछ नहीं लिखते, या हम इसको 5 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट में देखिए, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। x क्या है, मैं इसको देखो रोस्टर फॉर्म में लिख लेता हूँ। x हमारा कैपिटल X मतलब होता है सेट, और जो स्मॉल x इसके अंदर लिखा है वो क्या होते हैं, एलिमेंट्स। तो हमें नेचुरल नंबर लिखने हैं और वो नेचुरल नंबर 3 के मल्टीपल भी होने चाहिए। तो 3, 6, 9, 12 इस तरीके से ये चलेगा। अब दूसरा सेट है y, x इसमें क्या है, नेचुरल नंबर है लेकिन 6 से कम है, लेस देन 6, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5। इनमें आपको कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं, तो अगर हम देखेंगे x इंटरसेक्शन y, तो कॉमन एलिमेंट्स क्या होंगे, सिर्फ 3 जो है वो दोनों में कॉमन है, बाकी इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, अब देखिए फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में कह रहे हैं x इज ए नेचुरल नंबर, और जो नेचुरल नंबर है x वो 1 से तो बड़े हैं और 6 के इक्वल भी हैं और 6 से छोटे भी हैं। तो मैं इस x सेट को लिख लेता हूँ 1 से बड़े, यानी कि 2, 3, 4, 5 और 6 भी लिखूंगा। क्यों, क्योंकि 6 पर लिखा है इक्वल का साइन। ठीक है, और इसी तरीके से मैं y सेट भी लिखूंगा। यहाँ पर बच्चे गलती ज्यादा कर देते हैं, 1 भी इंक्लूड कर देते हैं, फिर क्वेश्चन के आंसर गलत आने लगते हैं। हमें कंडीशंस का ध्यान देना है। ये देखिए यहाँ पर कोई भी इक्वल का साइन नहीं है, यहाँ भी इक्वल का साइन नहीं है, यहाँ भी नहीं है, बट यहाँ पर इक्वल का साइन है, इसका मतलब होता है 6 के इक्वल भी रखना है, यानी कि 6 इंक्लूड करना है, बाकी जगह पर इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है वाई सेट में 6 को इंक्लूड नहीं करना है, 6 से ज्यादा लिखने हैं। तो 7, 8, 9, बट 10 भी नहीं लिखना है, 10 पर भी इक्वल नहीं है। तो इन दोनों में से अगर मैं इंटरसेक्शन करूं तो x इंटरसेक्शन y कितना हो जाएगा, कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, नहीं, तो यहाँ पर भी नल सेट आ जाएगा। तो यही मेरा क्या होगा, आंसर। इन दोनों में देखिए 1, 2, 3 और 5, 5 मतलब होता है नल सेट। तो इन दोनों में क्या इंटरसेक्शन होगा, a इंटरसेक्शन b में क्या आएगा, 5 आएगा। कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 5 मतलब कुछ भी नहीं है, और 1, 2, 3, 1, 2, 3 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 5 लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ पार्ट का आंसर। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारे पार्ट दिए हुए हैं लेकिन बहुत ही सिंपल सिंपल है। ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है, सी सेट दिया हुआ है और डी सेट भी दिया हुआ है। अब इसमें बोल रहे हैं ए और बी का इंटरसेक्शन करना है, और हमने अभी सीखा है कॉमन एलिमेंट लिखते हैं, तो 7 और 9, 7 और 9, 11 भी कॉमन है तो 11 भी देख लीजिए। तो मेरा आंसर हो गया 7, 9 एंड 11। कितना सिंपल सा था ना। चलिए आगे देखते हैं। बी इंटरसेक्शन सी आप होमवर्क में करेंगे, बहुत ही सिंपल। मैं आपको ये थर्ड पार्ट बता रहा हूँ। इस थर्ड पार्ट में देखिए ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, यानी कि ए और सी में पहले इंटरसेक्शन देख लीजिए, फिर इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, बाद में इसको कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए ए इंटरसेक्शन सी देखते हैं, कॉमन एलिमेंट्स ढूंढते हैं ए में और सी में। 11 देखो, 11 यहाँ भी 11 कॉमन है, 11 और कुछ कॉमन है ए और सी में, नहीं। तो ए इंटरसेक्शन सी का मेरा आंसर आया 11। अब 11 का इंटरसेक्शन करेंगे डी सेट के साथ, उसमें क्या है 15 और 17। तो 11, 15 और 17 में कुछ कॉमन है, नहीं, नल सेट लिखेंगे, और इसको हम 5 से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया थर्ड पार्ट। फोर्थ आप करेंगे होमवर्क में, फिफ्थ आप करेंगे होमवर्क में, बहुत ही सिंपल। सिक्स्थ में आपको करा देता हूँ। सिक्स्थ
थोड़ा सा इन सब में इंपॉर्टेंट हो गया 6, क्योंकि इसमें इंटरसेक्शन भी आ गया और यूनियन भी आ गया। तो पहले हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर ए के साथ इंटरसेक्शन कर लेंगे। तो पहले मैं ए को लिख लेता हूँ एज इट इज, 3 5 7 9 11। मैंने ए को लिख लिया, ठीक है। ए को लिखने के बाद अब मैं इसका इंटरसेक्शन करूंगा किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। तो बी यूनियन सी लिखते हैं, बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन, यूनियन मतलब सभी एलिमेंट्स 7 9 11 13 और 15। देखिए मैंने सभी एलिमेंट लिखे हैं, 7 9 11 13 यहाँ से आ गया था, 11 13 तो वहां भी आ गया था, दोबारा नहीं लिखेंगे, 15 और लिख लिया मैंने। अब इन दोनों में हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन, बीच में लिखा है इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन। तो कॉमन देख लीजिए क्या क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, मुझे 7 दिखाई दे रहा है, 9 भी कॉमन है और 11 भी कॉमन है, और कुछ कॉमन नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 9 एंड 11। ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। तो 6th पार्ट कंप्लीट। 7th आप होमवर्क में करेंगे, बहुत ही सिंपल। अब देखिए 8th भी सेम 6th जैसा है, तो जैसे 6th करा हमने सेम आपको 8th करना है, ठीक है। मैं अब आपको 9th और 10th में से एक करा देता हूँ, 9th कर लेते हैं, ठीक है। 10th आप होमवर्क में करेंगे। तो जो क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूँ आपको खुद से करने हैं और आपको अपनी बुक से आंसर टैली करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं 9th पार्ट। ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं पहले। तो ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। कितना आएगा, ए और बी में कॉमन देखिए, ए और बी में कॉमन 7 9 और 11। अब आप कहोगे सर आपने बड़ी जल्दी कर लिया, मैंने देखो यहाँ से देख लिया, ए इंटरसेक्शन बी हमने अभी तो करा था, 7 9 11, ठीक है। अब देखते हैं इसका हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी के साथ। बी यूनियन सी भी निकाल लेते हैं, बी यूनियन सी यानी कि बी और सी के सभी एलिमेंट्स, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी कितना आएगा, देखो मैंने अभी करा था बी यूनियन सी, यहीं से देख लो, ये रहा बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी कितना आया था मेरा, 7 9 11 13 15, ठीक है। अब इन दोनों का क्या करना है, ध्यान से देखो, ए इंटरसेक्शन बी भी मैंने निकाल लिया और बी यूनियन सी भी मैंने निकाल लिया। अब इन दोनों में हमें इंटरसेक्शन करना है, कॉमन लिखना है, कॉमन। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है। अब मैं करने जा रहा हूं ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ। तो ध्यान से देखिए कॉमन दोनों में क्या है, 7 9 11 7 9 11। तो 7 9 और 11 जो है हमारा कॉमन हो गया इन दोनों ही पार्ट्स में। तो ये मेरा 9th पार्ट का आंसर आया 7 9 11। इसी तरीके से आप 10th पार्ट भी करेंगे होमवर्क में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ a इज इक्वल्स टू वाई, वाई मतलब ए सेट के अंदर के एलिमेंट्स, वाई क्या है, वाई नेचुरल नंबर है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इस ए सेट को ना, मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं इसको, ठीक है। इस तरीके से मेरे सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे। बी सेट को भी लिख लेते हैं वाई सच दैट वाई इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो इसमें इवन नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है, ये आ गए इवन नंबर्स। सी सी सेट जो है उसमें क्या आ रहा है, y इज एन ऑड नेचुरल नंबर, इसमें ऑड नंबर्स आ रहे हैं 1 3 5 7 9, इस तरीके से चलेंगे। और d क्या है, d है हमारा प्राइम नंबर्स का सेट। तो प्राइम नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 2 3 5 7 11। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए, जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं या 1 के टेबल में आते हैं, ठीक है। तो वो नंबर प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है ना। तो मैंने चारों को लिख लिया रोस्टर फॉर्म में। अब इजीली हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन, बल्कि इससे अच्छा क्वेश्चन हम 6 क्वेश्चन था जो हम वो कर चुके हैं। फिर भी आपको मैं एक दो पार्ट बता ही देता हूँ। ए और बी में इंटरसेक्शन करना है, तो ए और बी में कॉमन देखना है। कॉमन क्या आएंगे, देखो यहाँ पर सारे नंबर आएंगे, यहाँ पर 2 4 6 8 आएंगे। कॉमन मतलब जो दोनों में आएंगे, तो 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 8 कॉमन आएगा, यानी कि मेरे को समझ में आ गया 2 4 6 8। इस तरीके से सभी कौन से नंबर, सभी इवन नंबर्स कॉमन आएंगे, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया 2 4 6 8, इस तरीके से मैं बोलूंगा इसको
ये मेरा सेट, मेरा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड में बोल रहे हैं ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में इंटरसेक्शन। तो देखिए ध्यान से, सी में आ रहे हैं सारे ऑड नंबर्स, तो हमें ऑड नंबर्स कॉमन दिखाई दे रहे हैं दोनों में, तो ये आ गया सेट ऑफ ऑड नंबर्स। अब देखिए ए में और डी में क्या इंटरसेक्शन है कॉमन, ए में और डी में। देखो ए में तो सारी काउंटिंग आ रही है नेचुरल नंबर्स, डी में क्या आ रहा है, डी में आ रहा है प्राइम नंबर्स, तो दोनों में कॉमन क्या होंगे, प्राइम नंबर्स कॉमन होंगे। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा हमारा 2 3 5 7 11, इस तरीके से सभी प्राइम नंबर आ जाएंगे। ठीक है, अब मैंने 3 पार्ट बता दिए, ये वाला आप होमवर्क में करेंगे और ये वाला भी होमवर्क करेंगे। एक मैं लास्ट पार्ट और बता रहा हूँ, 6 पार्ट। ठीक है, सी इंटरसेक्शन डी, सी में और डी में क्या कॉमन है, तो ध्यान से देखो, सी में आ रहे हैं 1 3 5 7 और डी में आ रहे हैं 2 3 5 7 11। अब देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, सबसे पहले कॉमन क्या दिखाई दिया मुझे, 3 कॉमन दिखाई दिया, फिर मुझे 5 भी कॉमन दिखाई दिया, 7 भी कॉमन है। अब देखिए क्या इसमें 11 आएगा, सी सेट में क्या 11 आएगा, यस, सी सेट में सभी हमारे ऑड नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चलता रहेगा इस तरीके से। मैं थोड़ा ज़्यादा लिख देता हूँ, ठीक है, 7 के आगे भी लिख देता हूँ, 9 11 13, इस तरीके से चलता रहेगा ना। तो इसमें देखो 3 5 7, 9 नहीं आएगा, देखो 9 कॉमन नहीं है, 11 कॉमन है। ठीक है, 13 कॉमन आएगा, इस तरीके से चलते रहेंगे। ठीक है ना, तो सी और डी में हमें इंटरसेक्शन निकालना था, मैंने निकाल दिया। ये हो गया मेरा 7th क्वेश्चन कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब मैं आपको धीरे धीरे सभी चैप्टर्स कवर करा दूंगा, बिल्कुल टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।